जब आपके सामने यीशु मसीह आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा क्या? हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो विश्वास से आप यीशु मसीह को ग्रहण किए हो, वही विश्वास अंत तक आपका धीरज धरे आप रहोगे क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होंगे कि अंत के समय में विश्वास से भटक जाएंगे, विश्वास से अलग हो जाएंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे। ये खुद यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्यारे भाई और बहन। और अभी भी हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आए और हमें लेके जाए। क्यों हम उसका इंतजार कर रहे हैं? इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि ये संसार क्या है? बुरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये संसार क्या है? बुरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये संसार में हम कहीं भी अब जाओ, जहां कदम रखेंगे वहां पाप से भरा हुआ है। तो हम ना चाहते हुए भी हम क्या कर जाते हैं? परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यीशु मसीह का आने का इंतजार की जगह में हम संसार में लिप्त होके क्या हो गए हैं? परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक बात हमसे कही थी, जब मनुष्य पुत्र आएगा पृथ्वी पर तो पृथ्वी के ऊपर विश्वास को पाएगा क्या बोल के हमको यीशु मसीह ने कहा था। और आज हम अपने आप को बोल के देखें, अपने अंदर खोज के देखें कि जिस विश्वास से हम यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, जिस विश्वास से हम यीशु मसीह का पास आए थे, आज तक वो विश्वास है या नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने यह भी कहा था कि जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। ये जो भविष्यवाणी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह ने यह भविष्यवाणी किया था कि जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका रहस्य क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? आज इस वीडियो में आज हम इस रहस्य को जानेंगे और समझेंगे और उस वचन के अनुसार हम चलेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो पिछले जो पहला था जो पिछले हो जाएगा और जो पिछले है वो पहला हो जाएगा। इस रिजल्ट को 2025 साल पहले यीशु मसीह ने बोला था, लेकिन आज हमारे नजर में उसको हम देखते हैं। इस नंगी आंखों में हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो पहला है वो पिछला हो जा रहा है और जो पिछला है वो पहला हो जा रहा है। कैसे? इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जिन पर अनुग्रह नहीं हुआ था, जो बॉर्न टू क्रिश्चियन नहीं है, वो लोग आज अनुग्रह के समय में मन फिरा के यीशु मसीह को पहचान के ये सत्य परमेश्वर है करके उसके जीवन को, सारे जीवन को क्या कर रहा है? वो यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह के राज्य के लिए, यीशु मसीह के आने के इंतजार में है वो। तो अभी वो क्या कर रहा है? थरथरा रहा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या कर रहा है? थरथरा रहा है कि परमेश्वर के भय उसके अंदर अभी है। यीशु मसीह आएगा तो हम अगर पापी हो रहे, पाप करके अगर रह जाएंगे तो यीशु मसीह हमें लेके नहीं जाएगा। बल्कि जो लोग अभी नया नया यीशु मसीह पे आ रहे हैं, नया नया यीशु मसीह को जान रहे हैं, वो लोग को पहले हो जाएंगे। जो अनुग्रह के पात्र नहीं थे, जो लोग स्वर्ग की जाने के लिए भी सोच नहीं सकते थे, वो लोग यीशु मसीह को विश्वास करने की वजह से वो लोग क्या हो जाएंगे? पहले हो जाएंगे। लेकिन जो पिछले हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है मेरे प्यारे भाई और बहनों, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 2000 साल, 2025 साल से जो लोग क्रिश्चियन है, जिनकी पूरे परिवार क्या हो है? क्रिश्चियन 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 क्रिश्चियन। यीशु मसीह को चर्च जाने वाले, आराधना करने वाले सारे लोग ये आज की डेट में क्या हो जा रहे हैं? बोरिंग हो जा रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये जो भविष्यवाणी किया था यीशु मसीह, ये अपने लोगों से, अपने प्रिय लोगों से जो बोला था यीशु मसीह कि जो पहला है वो पिछला हो जाएगा और जो पिछला है वो पहला हो जाएगा, ये जो आज हम उसका रिजल्ट को देख पा रहे हैं। जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है
वो लोग चर्च जाते हैं लेकिन ऐसा काम करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा 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 घिनौनी काम करते हैं जो काम की अन्य जाति भी नहीं करते हैं। हालेलुया। जो काम के अन्य जाति भी नहीं करते हैं, जिस काम को अन्य जाति थोड़ा थोड़ा भी करते हैं, उससे भी बदतर और उससे भी घिनौने काम को एक बॉर्न टू क्रिश्चियन करते हैं। जब ये सारे लोगों को हम जब देखते हैं, में बहुत दुख होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्यों दुख होता है? हमारा कुछ लगते हैं क्या वो लोग? नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं तो एक परमेश्वर की एक जन, परमेश्वर की एक आत्मा नरक में जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप सारे लोग नरक में जाओ, लेकिन हम वो घिनौनी कामों को करके, शैतान के कामों को करके हम जब घिनौने एक दंड की पात्र बन जाते हैं, इसलिए क्या हो रहे हैं, वो सारे बात आज पूरा हो रहे हैं। इसलिए जो पहला था वो पिछला हो गया और जो पिछला था वो पहला हो गया। आज वो रिजल्ट को हम देखते हैं। मैं एक बॉर्न टू क्रिश्चियन नहीं हूं, आज भी मेरा परिवार एक हिंदू फैमिली है। मेरा परिवार में मैं सिर्फ अकेला ही यीशु मसीह को मैं जानता हूं और यीशु मसीह को मैं मानता हूं और उसके अनुसार मैं चलता हूं। लेकिन आज मेरे अंदर जितना भय है प्रभु आने का, कि प्रभु जब आ जाएगा तो मुझे लेके जाएगा तो मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं, प्रभु तू जल्दी आ, और जब आएगा तो मुझे लेके जा। ये जो भय है आज एक बॉर्न टू क्रिश्चियन लोगों के अंदर नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो लोग 100 साल से क्रिश्चियन है उन लोगों के अंदर नहीं है। वो लोग बोरिंग हो गए हैं और क्या हो गए। मैं आप ये सारे बातों को सुन के बोलोगे कि नहीं करण भाई ये क्या बात कर रहा है, ये तो अलग बात कर रहा है। नहीं, आप अपने जीवन में, आपके परिवार में आप देख के देखो, जो पहला था, जिसको पहला होना चाहिए वो पिछला हो गया, और जो पिछला था वो पहला हो गया है मेरे प्यारे भाई और बहन। आज की डेट में हमें परमेश्वर की भय को थरथराते हुए भय करते रहना चाहिए कि यीशु मसीह जब आएगा तो हमें लेके जाए, और हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। जब हम एसाव को और याकूब को जब हम देखते हैं, जब एसाव और याकूब को हम जब देखते हैं तो रेबका की कोख में दोनों बच्चे थे एक ही साथ। लेकिन इस प्रकार बाइबल कहता है कि ऐसा पहले जन्म हुआ और याकूब उसके साथ साथ बाद में जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि पहलोठा कौन बना? जो एसाव बना। लेकिन वही चीज आज जो पूरा हो रहा है, जो पहला था वो पिछला हो गया और जो पिछला था वो पहला हो गया, वही चीज एसाव और याकूब भी हुआ था। एसाव ने एक कटोरा दाल के लिए अपने पहलोठा को बेच दिया, और जो पहलोठा नहीं था वो पहलोठा हो गया, वो अधिकार को ले लिया मेरे प्यारे भाई और बहन। यीशु मसीह आने वाला है। हम देखते हैं कि ये जो संसार जो है ये बहुत बुरी है। इस बुरे संसार में भी हमको रह के परमेश्वर को महिमा देते रहना चाहिए और परमेश्वर के अनुसार चलते रहना चाहिए। तब जाकर हम पर अनुग्रह होगा, तब जाकर हम पर दया होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो हमको लेके जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहन। हमेशा करण भाई यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, यही बात ही करते रहते हैं, कुछ अलग नहीं बताते। मेरे पास है भी क्या जो आपको मैं बता पाऊं? क्योंकि हम इस संसार के धन वैभव सारी चीजों को देखते हैं तो ये तो एक दिन खत्म होने वाला है। ये इसमें हम आपको बता के भी हम फेल है। जो स्थिर नहीं रहेगा वो आपको बता के हम क्या करेंगे? जो चाहता नहीं है कि यीशु मसीह आप लोगों को बताने के लिए, हम उसको जबरदस्ती बता के हम क्या करेंगे? हाँ, जो स्थिर होगा, जो होने वाला है और जो हमेशा हमारे साथ रहेगा वही आपको बताएंगे। तो हम क्या है? हम सच बोलेंगे, हम सच बोलते हैं। अगर हम जो स्थिर नहीं है उसके बारे में बता के हम झूठा होना नहीं चाहते हैं। आइए हम एक ही वचन को, वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, एक ही वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 6 अध्याय 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया।
नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। देखिए, जो इस संसार में जो हो रहा है, जितना भी गलत काम हो रहा है, जितना भी पाप बढ़ते जा रहा है, ये आज ही नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, बल्कि नूह के समय में भी वही पाप लोग किया करते थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में भी, ऐसा कठिन समय में भी, जब यीशु मसीह ने नूह को बताया कि जा प्रचार करो, लोग अगर मन फिराएंगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं फिराएंगे तो जल प्रलय से मैं उनको मार दूंगा। जब यीशु मसीह नूह को बताया, नूह ने क्या किया? 120 साल तक उसने प्रचार किया। लेकिन वो प्रचार करते 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 उसके बाद कोई नहीं सुने और पाप से पूरा जगत क्या हो गया? भरा हुआ था मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन उस समय देखिए क्या लिखा है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। ये संसार बुरा है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार खराब है, पाप में भरा हुआ है, हर एक कदम में पाप है, हर एक कदम में आप शैतान के कामों को देखोगे। लेकिन उस समय नूह धर्मी गिना गया इसलिए कि उस समय वो खरा था। आज हम क्या करें? हमें जो वचन मिला है, नूह के समय ये वचन नहीं था मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो विवेक युग था, जो विवेक के अनुसार काम किया करते थे। उसे कुछ भी नहीं पता था। आज तो हमें सब कुछ पता है बोले जैसा है, क्योंकि ये वचन हमारे साथ है, वचन हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस समय में भी नूह क्या होता था? वो खरा निकला था, वो खरा था, परमेश्वर ही के साथ साथ वो चलने वाला था। इसीलिए यीशु मसीह देखता है कि जिस तरह से मैंने नूह को मैंने देखा था, वो मेरा साथ साथ चलता था और जल प्रलय से संसार में पूरे पाप भरा हुआ था। और उस समय मैंने नूह को खरा देखा, मैंने एक धर्मी पुरुष देखा। वही विश्वास आज यीशु मसीह हमारे अंदर देखना चाहता है। नूह के समान ये संसार खराब है, फिर भी आज विश्वास के साथ हम यीशु मसीह पर विश्वास के साथ हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। हम बपतिस्म लेके, हम यीशु मसीह को ग्रहण करके हम पहले हो गए हैं या हम पिछले हो जाना चाहते हैं। आज हम अपने आप को टटोल के देखें, अपने आप को खोज के, अपने अंदर खोज के देखें कि मेरे अंदर कितना विश्वास भरा है। कहीं मैं पैसा के लिए मैं शैतान के सामने झुक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं मेरे परिवार के लिए मैं शैतान के सामने झुक तो नहीं रहा हूं, कहीं मैं मेरे जॉब के कारण मैं शैतान के सामने झुक तो नहीं रहा हूं। आज हम अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को अन्वेषण करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों, टटोल के देखने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? जब मनुष्य पुत्र आएगा तो वह विश्वास पाएगा क्या इस पृथ्वी पर? आज हमारे अंदर वो विश्वास है क्या? जो विश्वास की हम करके बपतिस्म लिए थे कि प्रभु तू ही एकमात्र परमेश्वर है और तू ही ने सारे जगत को बनाया, आकाश और पृथ्वी को और समुद्र को बनाया, तू ही है प्रभु बोल के जिस विश्वास के साथ हम बपतिस्म लिए थे, वो विश्वास आज है कि नहीं? आज यीशु मसीह आपसे सवाल कर रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह आने वाला है। जो विश्वास को अगर थामे नहीं रहेगा, जो विश्वास को अगर पकड़े नहीं रहेगा, विश्वास के अनुसार अगर चलते नहीं रहेगा, वो इस संसार में रह जाएगा। जो अगर विश्वास को अगर थामे रहेगा, वो ही यीशु मसीह के साथ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आए परमेश्वर, हम जो पहले अभी जो हम पहले हैं, तो हम पहले ही रहे विश्वास को थाम के, हम पिछला ना हो जाए। अगर पिछले हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, 7 साल के महाक्लेश को भोगने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर यीशु मसीह के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे हो, तो आपको 7 साल के लिए तैयार होना ही पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई ना कोई तो तैयार आपको होना ही पड़ेगा, हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप वचन के अनुसार हमेशा चलते रहो। वचन के माध्यम, वचन ही हमें क्या है, जीवन दे सकता है, और वचन ही हमें मार्ग दिखा सकता है स्वर्ग जाने के लिए। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि नूह के समान आप और मैं ये बुरे संसार में भी एक खड़ा होकर निकलेंगे, और जब यीशु मसीह आएगा तो उसके साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे।